डेंगू एक मच्छर के ज़रिए फैलता है और वो जो फीमेल मच्छर है या ज़नाना मच्छर है एडिस एजिप्टियाई, और ये मच्छर गंदे और साफ़ पानी दोनों में नशो नुमा पाता है। डेंगू ऐसी सोशल बीमारी है जो आपके घर के अंदर ट्रे जो फ्रिज के नीचे है या कूलर के नीचे है या गमलों में पानी है या गमलों के नीचे कनालियों में पानी है, वहाँ पे ये नशो नुमा पाता है। डेंगू का मतलब ही ये है कि जिस्म का टूटना, ब्रेकिंग बोन, ये हड्डियों का टूटना। दर्द शदीद होगी पूरे जिस्म में, सर में, और आपको उल्टियाँ भी आ सकती हैं, आपको पखाने भी आ सकते हैं ज़्यादा कैब, और उसके बाद आपको बुखार शुरू होगा जो शदीद नोयत का होगा। और फिर इसमें अगर खुदा न खास्ता अगर आप सीरियस हो जाएं, जिसको हम डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर कहते हैं, तो उसमें आपका फिर ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है, आपको पेट में दर्द भी बहुत शदीद होती है, जिगर भी बढ़ जाता है, और उसमें प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं, तो फिर तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो जाती है। ज़्यादातर तो डेंगू अगर हो जाता है तो घबराने की चीज़ नहीं है। घर में रहें, ठंडी जगह पे रहें ताकि आपको बुखार कम हो। अगर आपको बुखार ज़्यादा है तो ठंडी पट्टियाँ लगाएँ। अगर दर्द शदीद है तो पैरासीटामोल लें, एस्पिरिन बिल्कुल ना लें या एस्पिरिन रिलेटेड ब्रूफिन वगैरह नहीं लें। अननेसेसरीली ड्रिपें नहीं लगानी चाहिए, अननेसेसरी दवाइयात नहीं खानी चाहिए। इसमें फ़ूड का कोई रोल नहीं है कि पपीते के पत्ते खा लें या पपीते के छिलके खा लें। फ्रूट खाएँ, जौन सा मर्ज़ी खाएँ, इक्वली गुड है। अगर आपको शुगर है तो शुगर को कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल रखें। आम तौर पे 1.5 लाख से लेके 3 लाख तक प्लेटलेट्स नॉर्मल हैं। अगर 50,000 से कम हैं तो हम समझते हैं कि ये थोड़े डेंजरस लेवल हैं। अगर 20,000 से कम है, ज़्यादा डेंजरस लेवल हैं। लेकिन प्लेटलेट्स को हम ट्रीट नहीं करते अनलेस कि ब्लीडिंग हो, क्योंकि प्लेटलेट्स के नंबर तो कम होते हैं लेकिन प्लेटलेट्स का जुड़ना बड़ा होता है, अल्लाह मियाँ कंपनसेट करता है। इसलिए प्लेटलेट्स को अननेसेसरीली नहीं ट्रीट करना चाहिए, नंबर्स को आपको बाकी इलाज करना चाहिए, और प्लेटलेट्स फिर खुद ब खुद मेजॉरिटी में वापस आ जाते हैं। उन लोगों को जो सीरियस हो जाते हैं, जिनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, परफ्यूजन प्रेशर बहुत कम हो जाता है, जिनका खून बहुत गाढ़ा हो जाता है, उनमें हम रिससिटेट करते हैं फ्लूइड्स को, आईवी, उनको हॉस्पिटलाइज होना चाहिए क्रिटिकल केयर एरिया में या हाई डिपेंडेंसी यूनिट में।